प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। कहानी का शीर्षक शापित गुड़िया है। एक बार की बात है, एक छोटे शांतिपूर्ण शहर में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। लिली को एक अजीब शौक था, वह प्राचीन गुड़िया इकट्ठा करती थी। उनका संग्रह बहुत बड़ा था, प्रत्येक गुड़िया का अपना अनूठा आकर्षण और इतिहास था। वह उनसे बहुत प्यार करती थी और अपने दोस्तों की तरह उनकी देखभाल करती थी। एक दिन एक पुरानी प्राचीन वस्तुओं की दुकान में खरीदारी करते समय लिली की नजर एक रहस्यमय और अलंकृत गुड़िया पर पड़ी। इसकी आंखें एक भयानक चमक से चमकती हुई लग रही थी और इसके बारे में कुछ अजीब तरह से मनोरम लग रहा था। दुकान के मालिक ने उसे चेतावनी दी, वह गुड़िया शापित है, छोटी बच्ची। यह उन लोगों से बदला लेना चाहती है जो इसे अपने घरों में लाते हैं। लिली ने चेतावनी पर ध्यान न देते हुए इसे अपने संग्रह में जोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि गुड़िया को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए यह सिर्फ एक डरावनी कहानी थी। उस रात अजीब चीजें होने लगी। जैसे ही गुड़िया कमरे में इधर-उधर घूम रही थी, उसकी आंखें लिली का पीछा कर रही थी। लिली ने इसका श्रेय अपनी कल्पना को देते हुए इसे टाल दिया। अगली सुबह लिली उठी तो पाया कि उसकी अन्य गुड़ियाएं कमरे में बिखरी पड़ी है। उसे यकीन था कि उसने सोने से पहले उन्हें करीने से रखा था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने इसे अपने छोटे भाई की शरारत समझकर टाल दिया। दिन बीतते गए और अनोखी घटनाएं बढ़ती गई। लिली हर सुबह शापित गुड़िया को अलग-अलग स्थिति में पाती थी। यह सीधा बैठा होगा, खड़ा होगा या दीवार की ओर मुंह करके भी बैठा होगा। अपने कमरे में किसी परेशान करने वाली उपस्थिति को महसूस करके वह बेचैन हो गई। एक रात उसने अपने गुड़िया संग्रह से हल्की-हल्की फुसफुसाहटें सुनी। आवाजें शापित गुड़िया से आ रही थी। डर से कांपते हुए वह गुड़िया के पास पहुंची और देखा कि वह बुरी तरह मुस्कुरा रही है। मैं अपनी पीड़ा का बदला लेना चाहती हूँ, गुड़िया फुसफुसाई। उसकी आंखें अशुभ रूप से चमक रही थी। अचानक अन्य गुड़ियों में हलचल होने लगी, उनके स्थिर शरीर में जान आ गई। खतरे को भांपते हुए लिली ने जल्दी से अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने शापित गुड़िया को पकड़ लिया और बाहर की ओर भागी। उसके पीछे उसकी अन्य गुड़ियाएं भी थी, जो अब एनिमेटेड और द्वेषपूर्ण थी। गुड़ियों ने उसका पीछा किया, उनकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। वह उन्हें पेड़ों के बीच खो देने की आशा से पास के जंगल की ओर दौड़ पड़ी। गुड़ियों ने उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरणें फूटीं, वे अपनी जगह पर ही जम गई और वापस बेजान गुड़ियों में बदल गई। लिली शापित गुड़िया को उसी प्राचीन वस्तुओं की दुकान में ले गई, जहां दुकान के मालिक ने सच्चाई का खुलासा किया। गुड़िया को एक तामसिक आत्मा द्वारा शाप दिया गया था, जो बहुत पहले उसके द्वारा किए गए गलत कामों के लिए न्याय मांग रही थी। अपने कृत्य की गंभीरता को समझते हुए लिली ने आत्मा से माफी मांगी और शापित गुड़िया को उसके मूल विश्राम स्थान पर लौटा दिया। उस दिन से उसने प्रेतवाधित वस्तुओं की चेतावनियों पर ध्यान देना सुनिश्चित किया और शाप की शक्ति को कभी कम नहीं आका। और जहां तक उसके गुड़िया संग्रह की बात है, लिली ने अपनी गुड़ियों को संजोना, उनके साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करना सीखा, यह समझते हुए कि निर्जीव वस्तुओं में भी बदले की कहानी जीवन में आने का इंतजार कर सकती है। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं, तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए
सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।